As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Venkaiah Naidu M has secured 516 votes as first preference votes and Shri Gopala Krishna 244 votes. As the first preference vote secured by Shri Venkaiah Naidu M was greater than the requisite quota, I, in my capacity as returning officer, declare Shri Venkaiah Naidu M duly elected to the office of the Vice President of India. Overall, the 15th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. Namaskar. तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एम वेंकैया नायडू बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, वेंकैया नायडू अगले उपराष्ट्रपति होंगे, ये तय हो गया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है और वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उपराष्ट्रपति। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, एनडीए के वेंकैया नायडू बने देश के उपराष्ट्रपति। 500 से ज्यादा वोट वेंकैया नायडू को मिले, कुल 516 वोट, जैसे कि रिपोर्ट इस वक्त आ रही है। 516 वोट यहां पर वेंकैया नायडू के खाते में आए और अभी अभी घोषणा हुई है, इस बात की ऐलान किया गया, वेंकैया नायडू भारत के नए उपराष्ट्रपति। 11 अगस्त को वो उपराष्ट्रपति के शपथ लेंगे। आपको बता दें कि वेंकैया नायडू भारत के नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। जी, तो आप बता दें आपको उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हैं वेंकैया नायडू, एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू, जिन्हें 516 कुल वोट मिले हैं। आपको बता दें ये चुनाव जीतने के लिए जो मैजिक फिगर था वो 394 का था, यानी 394 वोट चाहिए थे ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को, लेकिन वेंकैया नायडू ने इससे कहीं ज्यादा 516 वोट हासिल किए और इस तरीके से एक बहुत बड़ी जीत वेंकैया नायडू के लिए। कुल मतों की संख्या 785 थी, लेकिन इसमें से सिर्फ 771 लोगों ने आज अपने वोट डाले, 14 लोगों ने वोट नहीं डाला था। तो 771 में से आप समझिए कि 516 ये वोट वेंकैया नायडू को मिले हैं, जो उससे भी ज्यादा है जो घोषित वोटों की संख्या थी उनके पक्ष में, जिन दलों ने उनका समर्थन कर रखा था, उससे भी ज्यादा वोट वेंकैया नायडू को मिले। और बीजेपी ने पहले ही कहा था कि वो काफी आशान्वित हैं कि 500 से ज्यादा वोट उनको जरूर मिलेंगे और 500 से ज्यादा वोट वेंकैया नायडू को मिले। कुल 516 वोट के साथ वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हैं और देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे वेंकैया नायडू। उनका जीतना दरअसल तय समझा जा रहा था, बस देखना यह था कि उनके पक्ष में कितने वोट मिलते हैं और गोपाल कृष्ण गांधी जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो कितनी टक्कर उनको दे पाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वो बहुत ज्यादा उनके सामने टिक पाए। 244 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं। तो पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जीते और वो भी एक बड़ी जीत थी। उसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी अब चुने गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बताया जा रहा है उनको बधाई देने के लिए उनके निवास स्थान पर जाएंगे। वेंकैया नायडू के 30 एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर वो फिलहाल रहते हैं और कुछ दिनों के बाद वो शिफ्ट होंगे ऑफिशियली अपने आधिकारिक निवास पर। हामिद अंसारी जो कि 2 टर्म रहे उपराष्ट्रपति, उनके बाद एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हैं। कल ही आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भाषणों पर आधारित एक किताब का विमोचन किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अब सभी पार्टी के लोगों को और सांसदों को उनके प्रति अपना रवैया जो है बदलना पड़ेगा, क्योंकि वेंकैया नायडू अब तक घोषणा होने से पहले तक उनके बीच के थे, मंत्री थे, पार्टी के सदस्य थे, लेकिन अब वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उपराष्ट्रपति हैं। देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का, और इसको सुशोभित करेंगे वेंकैया नायडू। बीजेपी के अब तक के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, 4 बार राज्यसभा में रहे हैं, विधायक रहे हैं, 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं।